2025 बीजेपी के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया। पार्टी ने अपराजय बन चुके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराया, 27 साल बाद सरकार बनाने में सफल रही। फिर साल के अंत में बिहार में प्रचंड जीत हासिल की और राजनीतिक धमक के नीचे विपक्ष को लगभग दबा सा दिया। साल का अंत होते होते तक बीजेपी ने केवल 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया और सारी भविष्यवाणियां खत्म कर दी, फेल कर दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव, जनरेशनल चेंज होने की बात कही गई, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। नितिन नवीन के नाम के साथ यह चर्चा तेज हो गई। बीत रहा है साल 2025, लेकिन बीजेपी के सामने 2026 में ढेरों चुनौतियां हैं। 2026 में बीजेपी के सामने असम और पुडुचेरी में अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। 2026 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। इन राज्यों में बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन अब तक बहुत उर्वर नहीं रही है, बहुत पक्ष में नहीं रही है, लेकिन पार्टी इन राज्यों में भी अपनी दखल बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में संपन्न हुए केरल निकाय चुनाव के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है, खासतौर से दक्षिण को लेकर। बंगाल में बीजेपी नेता इस बात के लिए बहुत आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाकर वो अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। खासतौर से बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं वो इस तरीके की बात कहें। 2025 बीजेपी के लिए बहुत खास रहा है। बिहार के 45 साल के युवा चेहरे नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी ने इस बात की घोषणा की कि पार्टी अब नई पीढ़ी के हाथों में जाने के लिए तैयार है, जिस जनरेशनल चेंज की बात हम शुरुआत में कर रहे थे। बीजेपी ने 14 दिसंबर को नितिन नवीन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। 15 दिसंबर को उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। इसके फौरन बाद उन्होंने चुनावी प्रदेश पुडुचेरी का दौरा किया और ये साफ कर दिया कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनकर वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जिसकी नींव अमित शाह ने रखी है। अमित शाह लगातार 24 घंटे चुनावी मोड में होते हैं। आक्रामक चुनावी रणनीति बनाने के लिए वो खुद जाने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के। नितिन नवीन उसी तर्ज पर शायद पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। 2025 फरवरी में बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया था। केवल 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई थी। अरविंद केजरीवाल खुद भी अपना चुनावी जो क्षेत्र था वहां से हार गए थे। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत माना गया, क्योंकि पार्टी ने पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ा था। बीजेपी ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए हमेशा ही कांग्रेस, सपा, बीएसपी और टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया है। इसी कड़ी में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कभी 3 तलाक समाप्त किया तो कभी लव जिहाद पर कड़ा रुख अपनाया। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक कानून संसद में पेश किया था और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल 2025 को इसे लागू किया था। इसे भी उसकी एक देश एक सिद्धांत वाली विचारधारा के अनुरूप माना गया। ऐसा ही साल 25 का जुलाई का महीना था जब मानसून सत्र के पहले दिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश को चौंका दिया। वो तीसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने समय से पहले इस्तीफा दिया। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या कारण थे, इसे उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इस्तीफा देने के पीछे स्वास्थ्य कारण बताया। इसके बाद के घटनाक्रम में मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का फैसला किया। 9 सितंबर 2025 में हुए चुनाव में उन्हें विजयी घोषित किया गया। 2014 में अपना पद संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सफलताएं हासिल कर चुके हैं और 2025 भी कुछ वैसा ही रहा। जुलाई 25 को भी उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसे तोड़ पाना अब किसी भी नेता के लिए आसान नहीं है। इस दिन लगातार 4078 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम किया। अब उनसे आगे केवल पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक पीएम बनकर देश की सेवा की है। नवंबर में हुए चुनाव में बीजेपी जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की। ये 2025 का वो राउंड अप है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की उपलब्धि बीजेपी की 25 में रही। एनडीए ने 243 सीटों वाली विधानसभा में शानदार 202 पर जीत हासिल की। बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में उभरी, जबकि जेडीयू के हिस्से 85 सीटें आई।
चुनावी हार के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार सबसे ज्यादा दुखी नजर आया और सबसे दुखद ये रहा कि पहले चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव को घर पार्टी से बाहर निकाला गया। हार के बाद परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर पार्टी हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया और उन्हें घर से बाहर निकलने की बात उन्होंने कही। परिवार का पूरा मामला सीधे सीधे मीडिया की सुर्खियां बन गया। 2025 में अगर बीजेपी की बात करें तो एक के बाद एक बीजेपी ने कई सारे परचम लहराए, लेकिन 2026 बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, चुनौती वाला होने वाला है। इस लिहाज से 75 राज्यसभा की सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है अगले साल। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 राज्यों के चुनाव भी इस बार जो है सुर्खियां बनेंगे 2026 के। और ये सारी चुनौती बीजेपी को उठानी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, क्योंकि राज्यसभा की वो 75 सीटें खाली हो रही हैं, बड़े चेहरे राज्यसभा से विदाई ले रहे हैं। वहां किस तरीके से अपना पावर बैलेंस किया जाए, इसे लेकर 2026 बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती वाला होने वाला है। इसके अलावा 5 राज्यों के चुनाव में अगर देखिए तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार बचाने की चुनौती है और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की चुनौती है। तो अगर देखिए तो बीजेपी के लिए 2026 कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।